दर्जी चिड़िया की कहानी। एक पेड़ पर रीना नाम की चिड़िया अपने पति केशव, सास और 2 बच्चियों के साथ रहती थी। केशव बहुत मेहनती था। वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता, तब जाकर वो अपनी बेटियों की फीस भर पाता और अपनी माँ की दवाइयाँ ला पाता था। एक दिन केशव अपने घर से हंसी खुशी अपने काम पर जाता है और उसके किसी बात को लेकर उसके मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। उसका मालिक उसको नौकरी से निकाल देता है। बेचारा केशव नौकरी के सहारे ही अपने बच्चों को पालता और उनका पेट भर पाता था। केशव की नौकरी छूटने के बाद वो बेरोजगार रहने लगा, जिससे उसके घर में गरीबी आ गई और केशव नौकरी की तलाश में घर से बाहर ही घूमता रहता है, परंतु उसे नौकरी नहीं मिली। केशव ने हार मान ली और कुछ गलत पक्षियों की संगत करने लगा। वो बहुत आलसी हो गया और बहुत ही चिड़चिड़ा भी हो चुका था, जिसके कारण घर में झगड़ा होना शुरू हो गया। एक दिन रीना चिड़िया केशव से लड़ती हुई कहती है, तुम ऐसे घर में पड़े रहते हो, ऐसा कब तक चलेगा? तुम नौकरी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी 2 बेटियां हैं, उनका भविष्य भी अंधेरे में जा रहा है। हमारे घर में एक बुजुर्ग माँ भी है, उनकी दवाइयाँ और इलाज भी बंद है। जाओ, जाकर कुछ काम ढूंढ लो। परंतु अब केशव के कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। वो अपने आवारा दोस्तों के साथ चला जाता है और रास्ते में जाते समय एक बाज ने उसे गोली मार दी। बाज उसके मालिक का ही बेटा था। केशव का दोस्त रोते रोते घर आया और घर आकर कहने लगा, माँ जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए माँ जी। रीना ने आकर दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ भैया, तुम रो क्यों रहे हो? केशव कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही गया था। बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी बताओ। केशव का दोस्त रोते रोते रीना को सब बात बताता है। फिर दोनों केशव को लेने चले जाते हैं, परंतु उनके पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी और केशव मर चुका था। बेचारी रीना रोते रोते घर चली जाती है और अपनी सास को सब बात बताती है और कहती है, माँ जी, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे माँ जी? बहू, हमारा तो केशव के अलावा और कोई सहारा नहीं है। केशव मेरा इकलौता बेटा था, चाहे जैसा भी हो। अब मेरी पोतियों का क्या होगा? केशव के मरने की खबर सुनते ही रीना की सास सदमे में चली जाती है और घर में मातम छा जाता है। एक वक्त की रोटी तक के भी लाले पड़ जाते हैं। बेचारी रीना चिड़िया को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। एक दिन रीना की बेटियां कहती हैं, माँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। बेटी, घर में तो खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं है, पर मैं रसोई में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ बासा खाना पड़ा हो। जब रीना चिड़िया खाना लेने के लिए रसोई में जाती है तो उसकी नजर उस सिलाई मशीन पर पड़ती है जो उसकी माँ ने उसे उसकी शादी में दी थी। सिलाई मशीन को देखकर रीना को सिलाई करके पैसे कमाने का उपाय सूझता है। वो उस मशीन को लेकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और आवाज लगाने लगती है, आइए आइए, कम दामों में कपड़े सिलवाइए। तभी एक पड़ोसन रीना के पास आती है और रीना से कहती है, अरे वाह रीना बहू, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं अभी जाकर पूरे मोहल्ले में बताकर आती हूँ और ये लो मेरे कपड़े, ये सिल देना। मैं अभी कपड़े सिलवाने ही जा रही थी। पड़ोसन पूरे मोहल्ले में जाकर बता देती है और दूर दूर से
पक्षी रीना के पास कपड़े सिलवाने आते हैं। सबको रीना के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं और अब रीना अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी। उसने सबसे पहले एक अच्छे अस्पताल में अपनी सास का इलाज करवाया और वो लोग सुख से रहने लगे।